राधे राधे एवरीवन। आप सभी को पावन पवित्र कार्तिक महीने की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही कार्तिक के महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं। इसीलिए कार्तिक महीने में किए जाने वाले स्नान, दान, व्रत का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है और कार्तिक स्नान में कुछ कहानियाँ सुननी होती हैं। यह कहानियाँ सुनकर ही स्नान पूर्ण होता है। तो कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ मैंने आज की वीडियो में सुनाई हैं। आप सभी कहानियाँ जरूर सुनिएगा ताकि आपका कार्तिक स्नान पूर्ण हो सके। तो चलिए अब हम कार्तिक स्नान की कहानियाँ शुरू करते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गाँव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ मुझे भी मेला देखने जाना है। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, नहीं बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो, कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, बोली नहीं मुझे तो मेला देख के आना है। अब माँ ने भी उसको भेज दिया। जाते टाइम माँ ने बेटी को 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया। कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को पिला देना, बचा हुआ लड्डू पानी तुम पी लेना। अब लड़की मेले में गई। जाते ही गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी आपको, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। सुबह से शाम हो गई, ऐसे ही कहती रही। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग अपने घर आने लगे। लड़की अपने घर नहीं आई। बोली, जब तक गणेश जी लड्डू का नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने भी सोचा कि मैं जब तक लड्डू खा के पानी नहीं पीऊँगा यह घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे ही लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, ले तेरा लड्डू खाया, ले तेरा पानी पिया, मांग जो मांगना है। अब लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगूं? घर मांगूं, खेत मांगूं, कोठी मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, खलियान मांगूं, धन मांगूं, बैल मांगूं, क्या मांगूं? लड़की सोच ही रही थी कि छोटा सा बालक बोला, तुमने जो जो सोचा है वह सब मिल जाएगा, अब तुम अपने घर को जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ ने पूछा, बेटी इतनी देर कैसे लगा दी? तब लड़की ने कहा कि माँ तुमने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह कहा, उसने जो जो सोचा था वो सब कुछ हो गया। घर का महल बन गया, अन्न के भंडारे भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने लड़की की और उसकी माँ की मनोकामना पूर्ण की, जैसे उनका घर अन्न धन से भर दिया, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबका घर अन्न धन से भर देना और सबकी सब मनोकामना पूर्ण करना। यह थी गणेश जी की कथा। अब हम सुनेंगे लक्ष्मी जी की कथा। लक्ष्मी जी की कथा। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण रोजाना पीपल में जल चढ़ा के आता। जब वह पीपल को सींचता तभी पीपल से आवाज आती, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण यह सुनकर सूखने लगा। ब्राह्मणी ने पूछा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि जब भी मैं पीपल सींचने जाता हूँ तो एक लड़की की आवाज आती है। वह कहती है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं, आज उसको अपने साथ ले आना। जहाँ 6 बेटियां हैं वह 7वीं भी हो जाएगी। अब ब्राह्मण ने सोचा, ठीक है, आज जब मैं जाऊंगा तो उसको अपने साथ ले आऊंगा। जैसे ही गया पीपल से आवाज आई, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण ने कहा, हाँ बेटा चलो। पीपल से एक लड़की निकली पीपल के पीछे से और वह ब्राह्मण के साथ आ गई। उस दिन ब्राह्मण को बहुत अच्छी भिक्षा मिली। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी, आटा छानने लगी, तो वो लड़की बोली, मैं आटा छानूंगी। ब्राह्मणी ने कहा, ना बेटी तुम धोली हो जाओगी। बोली, नहीं माँ मैं ही छानूंगी। आटा छानने बैठी तो पूरी परात भर दी। अब माँ खाना बनाने लगी तो लड़की ने कहा, नहीं माँ मैं खाना बनाऊंगी। माँ ने कहा, नहीं बेटा हाथ जल जाएंगे। बोली, नहीं मैं ही खाना बनाऊंगी। अब खाना बनाने लगी। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। सबने पेट भर भर के खाए और दिन तो भूखे पेट ही सो जाते थे। खाना बना के खा के सारा काम निपटा लिया। तभी ब्राह्मणी का भाई घर आ गया। भाई ने आके कहा कि बहन मैं भी खाना खाऊंगा। अब ब्राह्मणी सूखने लगी कि खाना तो बचा ही नहीं। बेटी ने पूछा, क्या बात हो गई माँ? तब उसने कहा कि तुम्हारे मामा जी आए हैं, उनको खाना खाना है। बेटी ने कहा, मैं अभी बना के लाती हूँ। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, मामा को खिलाए। मामा को व्यंजन बहुत अच्छे लगे। कहा, बहन ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। शाम हो गई। शाम हुई तो लड़की ने कहा, माँ कोठे में चौका लगा दो और एक दिया जला दो, मैं इसी कोठे में सोऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटा डर जाएगी। बोली, नहीं माँ मैं इसी में सोऊंगी। चौका लगा दिया, दिया जला दिया, वहीं पर सो गई। आधी रात को लड़की ने उठकर चारों तरफ देखा तो जहाँ जहाँ नजर गई अन्न धन के भंडारे भर गए, क्योंकि वह लड़की लक्ष्मी माता थी और ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी। ब्राह्मण के घर को
अन्न धन से भर के लक्ष्मी जी जाने लगी। जैसे ही वे जाने लगी तब पड़ोस में सो रहे बूढ़े ब्राह्मण ने देख लिया। उसने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो लक्ष्मी जी हूँ, ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें अपना घर धन से भरवाना है तो तुम भी भरवा लो। उसने ब्राह्मण के घर की तरफ देखा तो उसका घर भी अन्न धन से भर गया। अब सुबह सब ढूंढने लगे, बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारी बेटी तो लक्ष्मी जी थी, तुम्हारे साथ साथ मेरे घर की भी दरिद्रता दूर करके चली गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन दोनों ब्राह्मणों की दरिद्रता दूर की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी दरिद्रता दूर करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। यह थी लक्ष्मी जी की कथा। अब सुनेंगे हम सीता माता के नितनेम की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम बुलाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पड़ले पाठो राम, सौल दुसाला ओढ़ो राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम। सीता माता कहानी कहा करती, रामचंद्र जी सुना करते। एक दिन भगवान रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब सीता माता ने कहा कि आप तो चले जाओगे, मेरी कहानी कौन सुनेगा? रामचंद्र जी ने कहा, पास ही कुआं है, गाँव की स्त्रियाँ पानी भरने आती हैं, तुम किसी को भी अपनी कहानी सुना देना। सीता माता जब कहानी नहीं सुनती थी तब तक कुछ भी नहीं खाती थी। अगले दिन सुबह सुबह जाकर कुएं की पार पर बैठ गईं। एक बहू रेशम जड़ी साड़ी पहनकर सोने का घड़ा लेकर पानी भरने आई। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। बहू बोली, नहीं मैं कहानी नहीं सुनूंगी, मेरी सास लड़ेगी। यह कहकर पानी लेकर चली गई। सीता माता की कहानी नहीं सुनी। अब उसकी जो रेशम की साड़ी थी वो फट गई और सोने का मटका मिट्टी का हो गया। यह देखकर सास ने कहा कि पता नहीं किसका दोष लगवा के आई है। तब बहू ने कहा कि कुएं के पार पर एक औरत बैठी हुई थी और वह कह रही थी कि मेरी कहानी सुनो। सास समझ गई कि वो सीता माता थी। सास ने कहा, ला ये साड़ी मुझे दे। और वही फटी हुई साड़ी पहनकर और वही मिट्टी का घड़ा लेकर सास चली गई पानी भरने के लिए। सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा, बहन एक बार नहीं 10 बार सुनूंगी। सुनाओ। तब सीता माता ने कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पड़ले बैठो राम, साल दो साला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। यह कहानी कही। बुढ़िया ने कहा, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, यह कहानी तो मैं रोज ही सुना करूँगी। ये कहकर बुढ़िया चल दी और बुढ़िया की जो फटी हुई साड़ी थी वे दोबारा रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया। माँ बहू ने कहा, माँ जी ये कैसे किया? तब बुढ़िया ने बताया कि जो औरत बैठी हुई थी वह सीता माता थी और सीता माता तो खाली भंडार भर देती हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। तब बहू ने कहा, माँ जी मुझे भी कहानी सुना दो। कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पड़ले पाठो राम, सौल दुसाला ओढ़ो राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। बहू ने कहा, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है, दोनों सुबह सुबह ये रोजाना ये कहानी सुना करेंगे। अब बुढ़िया और उसकी बहू दोनों सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कहानी सुनने लग जाती। रोजाना कहानी सुनते ही उनके घर धन के भंडारे भर गए। एक दिन पड़ोसी ने सुबह सुबह आग मांगने आई। उसने कहा कि बहन आग दे दो। तब बुढ़िया ने कहा, हमने तो अभी आग नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा, तुम ऐसा क्या कर रही हो, सुबह इतनी जल्दी उठ के भी तुमने आग नहीं जलाई? तब बुढ़िया ने कहा कि हम तो सीता माता के नितनेम की कहानी सुनते हैं। तब पड़ोसन बोली कि ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी सुना दो। बुढ़िया ने कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पड़ले पाठो राम, सौल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। कहानी सुन के पड़ोसिन बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं भी रोज ये कहानी कहूँगी। पड़ोसिन भी रोज नितनेम की कहानी सुनने लगी। उसके घर भी धन के भंडारे भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उन सबके घर में अंधन के भंडारे भरे, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके अंधन के भंडारे भरना और सबके घर में खुशहाली देना। यह थी नितनेम की कहानी। अब मैं आपको 8 वारों की कहानी सुनाऊंगी। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई। बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, अच्छा माँ जी दे दूंगी। सुबह बेटा उठा, माँ रोटी दे दो। बहू ने कहा, ना तो माँ है और ना रोटी है, पहले कुछ कमा के लाओ उसके बाद रोटी दूंगी। बेटा बोला, हे भगवान मैं तो कमाना ना जानूँ, लेकिन बहू
बहू नहीं मानी। उसने कहा रोटी तो तभी मिलेगी जब तुम कमा के लाओगे। तब बेटे ने कहा ठीक है भगवान, रोटी तो दे दो, मैं कमाने चला जाऊंगा। अब बहू ने 4 रोटी बांधी, लेके अपना कमाने गया। जाके एक कुएं के पार पर बैठ गया और कहने लगा हे भगवान, मैं तो कमाना ना जानूं, अब मैं क्या करूं। उसके सरल स्वभाव से प्रसन्न होकर भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और बोले कि हे बेटा, तुम उदास क्यों बैठे हो। तब वो बोला कि मेरी पत्नी कहती है कुछ कमा के लाओ, मुझे कमाना नहीं आता। बूढ़ा ब्राह्मण बोला बेटा, कमाना तो मुझे भी नहीं आता, पर हाँ मैं 8 बारों का नाम जानता हूँ जिससे अटूट भंडारे भर जाते हैं। चावल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ, ढके हुए बर्तन उघाड़ दो, औंधों को सीधा कर दो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 बारों का आसरा, भरियो पियर सासरा, अटूट भंडारे भरते चले गए। घर पहुंचा तो बीवी ने कहा क्या लाई। उसने कहा 8 बारों का नाम लेकर आया हूँ। बीवी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो लेके आया। चावल के दाने और पानी की घंटी ले आई, औंधों को सीधा कर दिया, डकों को उगाड़ दिया। उसने कही और उसकी बीवी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 बारों का आसरा, भरियो पियर सासरा, अटूट भंडारे भरते चले गए। बहू से बोला कि मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे जाके माँ से बोले माँ, नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कैसे भेष में आए हैं। बच्चों ने कहा मैले कुचले फटे पुराने भेष में आए हैं। बेटी बोली आए क्या हैं, 2-3 दिन रोटी तोड़ेंगे, क्या है। सच है ये गरीबी कुछ भी कहलवा देती है। बेटी से कहा बेटी मेरी 8 बारों की कथा सुन ले। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो अभी कुछ मुंह जूठा कर लिया है। उसके पिताजी भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आ गया। बेटी ने कहा पिताजी आप मुझे अपने 8 बारों की कथा सुना दो। पिताजी ने कहा चावल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ, डकों को उघाड़ दो, औंधों को सीधा कर दो। पिताजी ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 बारों का आसरा, भरियो पियर सासरा, अटूट भंडारे भरते चले गए। बेटी भर भर के बोरियां बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी तुम्हारा बापू कुछ नहीं लेके आया, फिर भर भर के बोरियां कैसे बांट रही हो। बेटी ने उत्तर दिया मेरे बापू तो खाली हाथ आए थे, यह तो 8 बारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली अरे तुम्हारे बापू से कहना मुझे भी कहानी सुना दें। उसने पिताजी से कहा। पिताजी बोले बेटा आज तो मैंने मुँह जूठा कर लिया, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को भी कहानी सुना दी। कहानी सुनते ही पड़ोसन के घर भी अटूट भंडारे भर गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 बारों की कहानी से सबके घर में अटूट भंडारे भर गए, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में अन्न धन के भंडारे बनना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब हम सुनेंगे पीपल पथवारी की कहानी। एक बार एक गांव में एक गुजरी रहती थी। वह दूध बेच के आती थी। एक दिन दूध दही बेचने जा रही थी। उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल के नीचे बैठी हुई थी। तब उसने जाकर पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब उन औरतों ने बताया कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। तब गुजरी ने पीपल पथवारी को दूध से सींच दिया और बोली कि तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। सुबह सुबह रोजाना गुजरी पीपल पथवारी को दूध दही से सींच दे। सास जब पैसा मांगे तो कहे कि महीने के आखिरी दिन में दे दूंगी। ऐसे ही करते करते पूरा महीना बीत गया। आखिरी दिन गुजरी जाकर पीपल पथवारी के नीचे बैठ गई। पीपल पथवारी के पास बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। पीपल में से आवाज आई तुम यहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर को जाओ। तब गुजरी बोली कि घर जाऊंगी तो सास मारेगी, अब मैंने तो सारा दूध दही यहीं सींच दिया, सास को पैसे कहाँ से दूं। अब पीपल में से आवाज आई कि हमारे पास कुछ नहीं है, यह रोड़े कंकड़ पड़े हैं, यह ले जाओ, ले जाकर अपनी तिजोरी में रख देना। अब रोड़े कंकड़ बरवटी जो भी पड़े थे वे गुजरी ने उठा लिया, ले जाकर अपनी तिजोरी में रख दिया। सुबह सास ने कहा कि पैसे कहाँ हैं। तब वो बोली कि तिजोरी में रखें। जैसे ही सास ने तिजोरी खोली, इसमें से अन्न धन के भंडारे भरे हुए थे। सोना चांदी हीरे मोती बिखरने लगे। अब सास ने कहा कि तुम इतना धन कहाँ से लाई। तब बहू ने बताया कि मैं तो पीपल पथवारी को दूध से दही से सींचती थी, यह तो पीपल पथवारी ने मुझे दिए हैं, मुझे तो रोड़े कंकड़ दिए थे, जैसे ही मैंने तिजोरी में रखे अपने आप ही धन बन गया। अब सास ने सोचा कि मैं भी पीपल पथवारी दूध दही से सींचूंगी। अगले साल कार्तिक का महीना आया। सास ने सोचा कि अब मैं पीपल पथवारी को दूध दही से सींचूंगी। दूध दही बेच आए और मटके को धो के पीपल पथवारी में को सींच दे। पूरा महीना ऐसे ही निकल गया। आखिरी दिन पीपल पथवारी के नीचे बैठ गई। अब पीपल में से आवाज आई कि यहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर जाओ। तब बोली
बोली कि मैंने तो पूरा महीना आपको सींचा है, घर में मेरी बहू लड़ेगी, मैं क्या कहूँ। तो पीपल में से आवाज़ आई, यहाँ जो रोड़े कंकड़ पड़े हैं वो ले जाओ और जाके अपनी तिजोरी में रख देना। जाके तिजोरी में रख दिए। अपनी बहू से बोली कि मेरे से पैसे मांग। बहू बोली माँ जी, बहू भी कभी सास से पैसे मांगती? बोली ना मांग। तो उसने कहा हाँ माँ जी पैसे दो। बोली तिजोरी में से निकाल ले। जैसे ही तिजोरी खोली उसमें नाग बिच्छू गहरे बहुत तरह के जीव जानवर कीड़े मकोड़े हो गए। अब सास तो भागी भागी पीपल पथवारी के पास गई। बोली तुमने ये क्या करा? मेरी बहू को तो इतना धन दिया, मुझे आल जंजाल दे दिया। तो पीपल पतवारी में से आवाज़ आई, तुम्हारी बहू तो सत्य का सींचती थी, तुम तो लालच में सींचती थी। बुढ़िया ने वहीं पे नाक रगड़ी, मुझे माफ़ कर दो, ये सारा सिमटारा सिमटा दो। तब पीपल पतवारी को बुढ़िया पर दया आ गई। सारा उसके घर में जो भी फैलाता वो अपने आप सिमट गया और पीपल पतवारी की दया से पूरे घर में अन्न का भंडारे भर गए। हे पीपल पतवारी, जैसे आपने बहू के साथ किया वैसा सबके साथ करना और जैसे बुढ़िया के साथ किया किसी के साथ मत करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूर्ण करना, कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब हम सुनेंगे कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाने बारे कुछ जाती बारे कुछ आती। बहू थी, कठड़िया में पानी डालकर कहती मन चंगा तो कठौती में गंगा, वहीं गंगा जी आ जाती, वह नहा लेती। एक दिन सास की नथ गंगा जी में बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कठड़े में वह नथ आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो? सास बोली मेरी नथ गंगा जी में बह गई। बहू बोली मेरे हाथ में आ गई। सास बोली कैसे? बहू बोली तुम तो बारह कोस जाती हो बारह कोस आती हो, मैं कठड़े में पानी डाल करके कह देती हूँ मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा जी यहीं आ जाती हैं, उसी में तुम्हारी नथ बहकर आ गई थी, मैंने ले ली। जैसे सास को आई वैसी किसी को मत आइयो, जैसी बहू को आई वैसी सबको आइयो। यह थी कार्तिक की कहानी। अब सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सिर लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। जब वो लड़ रहे थे तभी नारद जी वहाँ आ गए। नारद जी ने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके सामने फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तभी तपसी ने वो अंगूठी उठाकर बगल में दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर सवा सिर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लग गया। इतने में नारद जी आ गए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसीलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि हे महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे वापस मिलेगा? तब नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। यह थी लपसी तपसी की कहानी। अब हम सुनेंगे गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थीं। तो जमुना ने साहूकार के खेत से 13 गेहूं के दाने तोड़ लिए। गंगा जी बोली कि बहन तुझे तो ग्रहण लग गई है, तो चोरी हो गई। तब जमुना की बहन इस ग्रहण से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? तो गंगा जी ने कहा 12 वर्ष तक तुझे साहूकार के घर पर नौकरी करनी होगी। बाद में जमुना साहूकार के घर पर गई और बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे घर के सारे काम करूंगी परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी मेले में जाने लगी तो जमुना ने साहूकारनी को एक सोने का टका दे दिया और कहा कि तुम मेरी बहन गंगा मिलेगी, यह टका उसे दे देना और उसे कहना कि गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ी पहन ले। शाहूकार ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा कि जमुना ने यह टका दिया है। गंगा जी ने हाथ पसार कर टका ले लिया और कहा कि मेरी बहन जमुना से कहना कि तुम्हारे वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए अब तुम आ जाओ। साहूकारनी आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वे दोनों जमुना से बोले कि तुम्हारी बहन ने सोने का टका ले लिया और कहा है कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो
गए, अब तुम आ जाओ। इतना सुनते ही जमुना जी वहाँ से सहस्त्रधारा होकर बहने लगीं। तब साहूकार साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए कि बोले कि यह तो जमुना जी थी, हमने तो इनसे घर का सारा काम करवा लिया है, हमें तो ग्रहण लग गया है। जमुना जी गंगा जी के पास चली गईं। गंगा जी ने जमुना जी से पूछा कि तुम साहूकारनी को और साहूकार को कुछ धैर्य बंधा कर आई हो या नहीं? तब जमुना जी बोली, बहन मैं तो कुछ भी नहीं बोल के आई, तुम्हारी बात सुनते ही मैं तो खुशी के मारे जल्दी से चली आई। गंगा जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें उनको धैर्य बंधा के आना चाहिए था। रात को जब साहूकार साहूकारनी सोए तो उनके सपनों में जमुना जी दिखाई दी और कहा कि उल्टे माथे क्यों पड़े हो, तुम उठो, खाओ पियो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूँ तोड़ लिए थे, जिसकी वजह से मुझे ग्रहण लग गया था। घर का काम करने की वजह से मेरा ग्रहण समाप्त हो गया, इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सुबह जब साहूकार साहूकारनी ने उठकर देखा तो घर में बहुत सा धन हो गया था। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए, जैसे उनकी मुक्ति कराई, वैसे सबकी मुक्ति कराना, और जैसे उनके घर में अन्न धन के भंडारे भरे, सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना। यह थी गंगा जमुना की कहानी। अब हम सुनेंगे तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। जब सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचूं, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी सी मौत दे, चंदन की काठ दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात का खान दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांदा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी। तब भगवान जी ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान जी ने कहा, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं सब कुछ तो दे दूंगी, परंतु कृष्ण जी का कांदा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब बुढ़िया मरेगी तो मैं उसको कंधा अपने आप दे आऊँगा। अब कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए, बुढ़िया को ले जाने लगे, लेकिन बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। सारे गांव के कहने लगे, वैसे तो बुढ़िया इतनी तपस्या करती थी, इतना पूजा पाठ करती थी, लेकिन फिर भी पाप नष्ट नहीं हुए, पाप के कारण इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ नहीं रही है। तभी भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहाँ आए और एक आदमी से पूछा कि भीड़ क्यों लगी है? तब उस आदमी ने बताया कि बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इतनी भारी हो गई है, किसी से उठ नहीं रही है। भगवान ने कहा कि मुझे एक बात बुढ़िया के कान में कहनी तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कही, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीम ले, कृष्ण जी का कांदा ले। फिर यह बात सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर बुढ़िया को उठाया और भगवान जी अपने कंधे पर बुढ़िया को ले गए। आखिर में बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया को मुक्ति कराई, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मुक्ति देना। जैसे आपने बुढ़िया को भगवान का कांदा दिलाया, वैसे ही हमें भी भगवान का कांदा दिलाना। यह थी तुलसी जी की कहानी। अब हम सुनेंगे इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहाएंगे। घुन बोला, तू गोरी पड़ी है, तू नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। इल्ली ने तो पूरा कार्तिक नहाया, घुन ने कार्तिक नहीं नहाया। कुछ दिन बाद दोनों मर गए। अब कार्तिक नहाने के कारण इल्ली ने तो राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म लिया और घुन राजा के घर में गधा बना। अब राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब बेटी विदा होने लगी तो विदा होते टाइम उसने अपने गाड़ी रुकवा ली और कहा कि मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने कहा कि तुम और कोई भी चीज़ ले लो, ये बताओ ये गधा का भी क्यों मांगा? तब बेटी ने कहा, नहीं, मुझे तो ये गधा ही चाहिए। राजा ने वो गधा बेटी के साथ भेज दिया। अब जहाँ अपनी ससुराल पहुंची, महल में चढ़ने से पहले नीचे सीढ़ियों में ही गधे को बांध दिया। सीढ़ियाँ उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे लड़की, हे सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दे। तब उसने कहा कि मैंने कहा था कि कार्तिक नहा ले, तब तो नहीं नहाया, तब तो कह रहा था मैं तो बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब वो आपस में इस तरह बातें कर रहे थे। तभी देवरानी जेठानी ने उनकी बातें सुन ली और जाकर देवर को सिखा दिया कि तुम तो कोई जादूगरनी लेकर आई हो, वह तो जानवरों से बात कर रही है। देवर ने कहा, किसी की कानों सुनी नहीं सुनूंगा, जब तक आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मानूंगा। देवर जाकर छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि हाँ, उसकी पत्नी तो सच में ही गधे से बातें कर रही है। अब तलवार निकाल कर खड़ा हो गया कि बता तू कौन है और इस जानवर से कैसे बातें कर रही है। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। राजा ने कहा, नहीं, मैं तो भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और एक घुन था। मैंने इससे कहा कि कार्तिक नहा लो, लेकिन यह नहीं नहाया, इसलिए गधा
गधा बना और मैंने कार्तिक नहाई थी, इसीलिए मैं राजा की बेटी बनी और अब तुम्हारी पत्नी हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का अगर इतना फल है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और भी ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में धन के भंडारे बनने लगे। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना, और जैसे घुन को दुख दिया वैसा किसी को मत देना। यह थी इल्ली घुन की कहानी। अब हम सुनेंगे नगर बसेरे की कहानी। एक जाट था, एक भाट था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पार पर दोनों मिलकर बैठ गए। जाट बोला चल नगर बसेरा कर ले। भाट बोला मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिरदारी हो गई, तू ही कर ले। मैं नहीं करूँगा। जाट कुएं की पार पर एक घंटी पानी और हाथ में चावल के दाने लेकर बैठ गया और नगर बसेरा करने लगा। बोला नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माए देना मावसी, द्वारका का नाथ मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुंटी छठा रास, मेरा जिवड़ा कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावेगी झट से निकल जावे मेरा जी। यह कह करके चल दिया। जाट चल पड़ा। बहन ने बूरा चावल जमाकर खूब खातिरदारी की। भाट जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते मुंह हाथ सब काले हो गए। ना रोटी मिली ना पानी मिला। पड़ोसन बोली कि जमाई आया है, उसे कुछ तो पूछ लो। सास बोली क्या करूं, मेरा तो सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ उसे दे दी, उसने खा ली। दोनों दोस्त शाम को फिर मिले। फिर पूछा कि सुना क्या हुआ। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ मुंह सब काले हो गए, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट बोला मेरी बहन ने तो खूब खातिर की थी, मैंने कही थी कि नगर बसेरा कर ले लेकिन तूने नहीं किया, चल अब कर ले। भाट बोला मैं अब क्यों करूं, तेरी तो मासी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं देगी, मेरी तो माँ है, दही चचूली चूरमा लिए बैठी होगी, जाते ही जिमाएगी। भाट नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे मरमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माए देना मावसी, द्वारका का नाथ मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठा रास, मेरा जिवड़ा कृष्ण जी के पास, डालूं पानी हो जावेगी झट से निकल जावे मेरा जी। घर के लिए चल पड़ा। पहुंचते ही मासी ने बहुत लाड चाव से जमाया। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। अब बाप एक लाठी धरे एक उठावे कि ससुराल गया तो वहाँ आग लगवा दी, घर आया तो यहाँ भैंस खो दी। पहले भैंस को खोज गिला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया, भैंस को ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों दोस्त मिले। जाट ने पूछा कि सुना क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी टाइम से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का कोई ठिकाना नहीं है। जाट बोला मैंने कहा था कि नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरे में ऐसा क्या गुण है, ला अब कर लेंगे। दोनों दोस्त बैठकर नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे मरमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माए देना मावसी, द्वारका का नाथ मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुंटी छठा रास, मेरा जिवड़ा कृष्ण जी के पास, डालूं पानी हो जावे घी झट से निकल जावे मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा किया। आगे चले तो भैंस मिल गई। लेकर भैंस को घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन का भूखा प्यासा मर रहा है। उसको खूब अच्छे से जमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई कार्तिक के महीने में कहीं जाए तो नगर बसेरा जरूर करे। यह थी नगर बसेरे की कहानी। यह थी कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो प्रतिदिन ये कहानियाँ आप जरूर सुने। अगर किसी कारण से आप रोज़ाना सारी कहानी नहीं सुन पाते हैं, वैसे तो सारी कहानियाँ सुननी चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से किसी दिन आप सारी कहानियाँ नहीं सुन पाते तो 2-2 कहानी करके भी आप ये कहानियाँ सुन सकते हैं। आपको कहानियाँ कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।